Hello student army, Siddharth Nagda this side and I hope you all are doing great. Today we are going to talk about a very serious topic or very crucial topic about IPMET. Yes, IPMET coachings and how to choose your IPMET coaching, what resources to use and also how to proceed your IPMET 2025 preparation. So let's begin. Now let's start with what are the parameters to judge any IPMET कोचिंग। तो सबसे पहली चीज़ फैकल्टी, मतलब वहाँ पे जो टीचर्स है क्या आपको उनकी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आ रही है। तो जब आप उनका डेमो लेक्चर्स वहाँ पे अटेंड करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएगी। विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक फ्रॉम दैट कोचिंग। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वहाँ पे अच्छे से चेक करना है कि वहाँ पे स्टडी मटेरियल जो दिया जा रहा है क्या वो रेलेवेंट है और उसके साथ में क्या सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार ये अच्छे से देखना। तीसरी चीज़ आ जाती है टेस्ट सीरीज़। तो हर एक कोचिंग अपने टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे रेडी करके रखती है। उसके साथ में वहाँ पे उनके टॉपिक टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। तो आपको गो थ्रू करना है ईच एंड एवरीथिंग। वहाँ पे कुछ फ्री मटेरियल भी वहाँ पे दिए गए होंगे, तो उनको एक बार अटेम्प्ट करके देखो, ट्राई करके देखो कि आपसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है तो क्या उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो वहाँ पे कितने मॉक्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है। क्वांटिटी साथ में क्वालिटी, ये दोनों चीज़ मैटर करती है। तो एक बार इसको अच्छे से चेक करना। नाउ द फोर्थ थिंग, स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के रिव्यूज़। मतलब आपको गूगल पे रिव्यू चेक नहीं करना है, आपको ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स वहाँ पे एनरोल्ड है या फिर वो जस्ट वहाँ पे अभी पढ़ के आए हैं, उनका एग्ज़ाम निकला है नहीं निकला है, सबसे पूछो और उस कोचिंग से रिलेटेड अपने सारे डाउट्स, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ पूछ लो। नाउ वन लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेंटोरशिप। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कुछ चीज़ों को लेकर। तो क्या वहाँ पे कोई ऐसा मेंटोर या फिर गाइड आपको मिलने वाला है। एंड देयर कैन बी केस दैट यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन एनी कोचिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी मेंटोरशिप। सो फील फ्री टू आस्क मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और एनीवेयर यू फाइंड मी। ओके, इसे कंक्लूड करते हैं। लाइक आपको फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, वहाँ के रिव्यूज़ प्लस मेंटोरशिप और रेगुलर वहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको अगर मिल रहे हैं तो यू कैन श्योरली कंसिडर दैट पर्टिकुलर कोचिंग। बी अवेयर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्रॉड्स, एंड फ्रॉम फ्रॉड्स व्हाट आई मीन all the misrepresentation or misinformation that is going around the IPMET. If you want to know any information about IPMET, you can contact me or you can rely on any official website. जब आप किसी भी कोचिंग में एनरोल करने के लिए जाएंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको किसी भी चीज़, चाहे उनकी क्लासेस हो गई, शेड्यूल हो गया और टीचर्स हो गए या फिर कोई मटेरियल हो गया, उनसे रिलेटेड अनरियलिस्टिक चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ क्रॉस चेक करनी है स्टूडेंट्स से जो कि वहाँ पे ऑलरेडी एनरोल्ड है। लाइक कई बार क्या होता है ना कि आप कोचिंग के लिए जाते हो और आपको डेमो लेक्चर्स वहाँ के कुछ बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन जब बाकी चीज़ें पढ़ाने को आती है पूरे साल भर तो आपको कोई और टीचर वहाँ पर नज़र आता है। तो इस चीज़ को अच्छे से वहाँ पर आपको क्रॉस चेक करना है। नाउ द अनदर थिंग इज़ मैनिपुलेटिंग एस्पिरेंट्स बाय गूगल रिव्यूज़। मतलब जितने भी गूगल रिव्यूज़ वहाँ पे होते हैं उनमें से कुछ ही जेन्युइन होंगे, बाकी सारे वहाँ पे लिखवाए गए होंगे। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है कि गूगल रिव्यूज़ पे आपको बिलीव नहीं करना है। अगर आप कोई भी कोचिंग चूज़ करने जा रहे हैं तो आपको मैन्युअली वहाँ पे जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनसे बात करनी है, तभी आपको उस कोचिंग की रियल पिक्चर समझ में आएगी। एंड द थर्ड थिंग, जिसमें से आप में से कई लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, जी हाँ, किसी भी कोचिंग से कितने बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं ये कभी भी क्राइटेरिया आपका नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर कोचिंग को चूज़ करने का। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास काफ़ी ज़्यादा तरीके हो चुके हैं जिनसे वो अपना रिज़ल्ट बढ़ा के दिखाते हैं। जैसे कि बीच में स्कोर कैलकुलेटर करने के बहाने वो आपकी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के बहाने वो अपने डिटेल्स ले लेंगे और लास्ट में जब आपका सिलेक्शन होता है तो वो अपना रिज़ल्ट वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसमें गलत कुछ नहीं है, ये हर कोचिंग करती है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखने की, सिर्फ आपको ये क्राइटेरिया देख के कि कितने नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस वहाँ पे हुए, आपको कोई भी कोचिंग इस तरीके से चूज़ नहीं करनी है। अब आपको देते हैं एक रियलिटी चेक और एग्जांपल लेते हैं किसी सिटी की बहुत अच्छी IPMET कोचिंग का। तो मान लो वहाँ पे 300 प्लस एस्पिरेंट्स वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं IPMET की। उसके साथ में लास्ट में जो रिज़ल्ट वो शो करेंगे, जो नंबर ऑफ़ कॉल्स वहाँ से आई है,
सिर्फ वही शो करेंगे, वो फाइनल सिलेक्शन कभी शो नहीं करते, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कॉल्स होगी वो हमेशा 30 to 40 होगी, और इंक्लूडिंग एक स्टूडेंट को बाकी दूसरा IIM से कॉल्स आ रहा है, लाइक एक सेम स्टूडेंट को डिफरेंट IIM से कॉल आया, ये सब मिला के 30 to 40 कॉल्स वहाँ पे होगी। तो हमेशा कॉल्स शो करेंगे, ना कि फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन हमेशा कम बच्चों का होता है, लाइक 7 to 8 स्टूडेंट्स। ओके, और ये सब डेटा आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चीज़ कन्वे करने के लिए कि आपका रोल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक अगर किसी कोचिंग में 300+ स्टूडेंट वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उनसे कुछ अलग करना होगा। वहाँ पे 70% रोल जो है वो आपका हो जाता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। कोचिंग के बाद जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप क्या कर रहे हो, है ना। लाइक कुछ बच्चे होंगे वहाँ पे जो कोचिंग को फॉलो करेंगे पूरी तरीके से, बढ़िया है, लेकिन उसके साथ में आप एक्स्ट्रा एफर्ट कितना डालते हो वो बहुत मैटर करता है। लाइक 30% रोल ही वहाँ पे कोचिंग का होगा, बाकी 70% आपको एफर्ट डालना होगा। नाउ लेट्स कम टू माई एडवाइस ऑन ड्रॉप ईयर। तो सेकेंड फुल ड्रॉप बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। एंड इन ए केस इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट फर्स्ट फुल ड्रॉप, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी IPMAT 2024 के लिए, और आपके जो स्कोर है वो फिर भी डिसेंट आए हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है IPMAT 2025 के लिए, तो आप बिल्कुल फर्स्ट ड्रॉप ले सकते हैं, और आपको अपनी कंडीशन अच्छे से पता है, तो ये सब सोच समझ के आप ड्रॉप ले सकते हैं, फुल ड्रॉप। और मैं तो हमेशा से सजेस्ट करूँगा कि आप एक पार्शियल ड्रॉप लें किसी ऐसे कॉलेज से जहाँ से आपको ज़्यादा अटेंडेंस और असाइनमेंट का ज़्यादा आपके पास प्रेशर ना हो, और आप अच्छे से अपने IPMAT की प्रिपरेशन कर पाएँ। लाइक यू इन्वेस्ट योर 1 year टू गेट इनटू ए बेटर कॉलेज। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो देखो, जब आप कोई भी कोचिंग वहाँ पे चूज़ करते हैं तो बी केयरफुल कि सारी बातें जो उन्होंने एडमिशन के टाइम पे बताई थी वो चीज़ वो पूरा कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप सीरियसली किसी भी एक कोचिंग पे आपको पूरी तरीके से रिलाय नहीं होना है। आपने जैसा कि मैंने बताया था कि 70% रोल जो है वो आपका होना है। वहाँ पे हो सकता है कि आप किसी कोचिंग को पूरी तरीके से वहाँ पे फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस जो है वो डिले हो सकता है, और हो सकता है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट ना हो, या फिर आप टाइम पे मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे पाएँ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किस टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, किस टाइम पे आपको टॉपिक टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको लगता है कि मेंटरशिप की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम वगैरह या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। उसके साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे आपको अनबायस्ड ओपिनियन किसी भी कोचिंग से रिलेटेड आप वहाँ पे पा सकते हैं। साथ में किसी भी प्रकार का असिस्टेंस आपकी IPMAT प्रिपरेशन को लेकर वहाँ पे मैं देने वाला हूँ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोचिंग आपको बोलती है सिर्फ लास्ट ईयर के कट ऑफ फॉलो करने को, क्योंकि अगर कट ऑफ आपका निकलता है तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ कॉल आएगा, और आपका फाइनल एडमिशन हो या नहीं हो उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी ओर से वहाँ पे कॉल आता है तो उनको रिज़ल्ट मिल जाएगा वहाँ पे अगले साल एडमिशन के लिए। ओके, सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग हार्ड विदाउट कंसिडरिंग लास्ट ईयर कट ऑफ। आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको अपना बेस्ट देना है वहाँ पे एग्ज़ाम में, आपको कट ऑफ को दिमाग में लेकर नहीं चलना है। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप कहाँ किस कोचिंग में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। तो इस चीज़ का थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो। साथ में नो नीड टू गेट डीमोटिवेटेड बाय एनीथिंग, लाइक कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, सीट्स काफ़ी कम है, आपको तो बस एक सीट चाहिए ना यार, बस। सो परफॉर्म लाइक यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर डेट 1 सीट। आप अपनी तरफ से 100% देकर देखो। आप अगर हार्ड वर्क करते हो और स्मार्ट वर्क करते हो तो लास्ट में सारी चीज़ें आपकी तरफ फॉल करना शुरू हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching this video, and soon I will be coming with very important series on vocabulary. So make sure you are subscribing to my channel and join our Telegram community for more relevant IPMAT content, and thank you.